वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक ज़बरदस्त बेहतरीन वीडियो के साथ में। जी हाँ, कोई भी बच्चा जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो बहुत बड़े लेवल तक, बड़े पॉइंट तक चीज़ें आपकी क्लियर करेगा। और वह होगा एयरफोर्स और नेवी का फुल कंपैरिजन, जहाँ से आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ से केवल एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, दोनों की तैयारी करनी है और दोनों को पेपर को फोड़ना है और फिर मेरी मर्जी किसको मैं सेलेक्ट करूँ। तो सारे कंपैरिजन कौन सा बेस्ट है, इस पे कंक्लूजन निकल के आएगा लास्ट में, किसमें आपको जाना चाहिए अगर दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए तो। ये लास्ट अपना रिजल्ट होगा। उससे पहले किसमें ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है प्रेजेंट टाइम में, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, ये भी बहुत बड़े लेवल पे मैटर करता है। और आपका सैलरी कंपैरिजन है, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, अगर सबसे पहले आपको वर्दी देखनी है तो भैया ये एयरफोर्स वालों की वर्दी, नेवी वालों की वर्दी, वर्दी कहते हैं ये नेवी वाले, है ना, वाइट जो आपका वर्दी होगी वो आपको मिलेगी, और एयरफोर्स में आपको नीली वर्दी का जो प्यार आपका है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी वर्दी हो गई जो आपने पिक्चर में देखा। अब यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर करूँ। सबसे पहला पॉइंट आपका, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ। अगर नेवी की वैकेंसी की बात करें तो नेवी ने बाजी मारी है ज़्यादा वैकेंसी देने में। जी हाँ, नेवी की वैकेंसी लगभग 4500 के आसपास है। इस बार वैकेंसी उन्होंने 3 गुना बढ़ाई है और ये हर बार आपको देखने को मिलेगा, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज की बहुत ज़्यादा अभी शॉर्टेज है, इस वजह से। एयरफोर्स की अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपका 3500 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन वैकेंसीज आपकी बढ़ेगी कंप्लीट। यहाँ पे अगर अपने स्टेटस की बात करें, वैकेंसी और आगे आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट बताया मैंने, फिक्स नहीं बताया। इसके बाद में अगर अपन कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, तो देखो बड़ा कंपैरिजन है एयरफोर्स और नेवी का। एज क्राइटेरिया 17.5 से 21, 17.5 से 21 सेम। क्वालिफिकेशन 10+2 10th लेवल भी है, और इसमें केवल 10+2, केवल 12th वाले बच्चे। इसमें सर 10th कौन सा होता है? नेवी एमआर। और 10+2 में कौन सा होता है? एसएसआर। 10+2 में एसएसआर, 10 लेवल पे एमआर। और इसमें आपका क्या हो गया, 10+2 वाला बच्चा ही दे सकता है। ये एक बड़ा कंपैरिजन था। कौन सा बेस्ट है, इसका कंपैरिजन डिस्कशन के लास्ट में अपन बात करेंगे। कौन सी चीज़ें आपके लिए इजी होने वाली है, प्रोसेस क्या है, सारा कंपैरिजन लास्ट में डिस्कशन पे आएगा। एक एक चीज़ को बारीकी से देखिए। अगर पोस्ट की बात करें स्कीम की, तो दोनों अग्निवीर के तहत आते हैं। यहाँ पे नेवी एसएसआर और एमआर 2 पोस्ट है। इसमें भी पोस्ट है वो टेक्निकल ग्रुप है, साइंस सेगमेंट एक्स ग्रुप, नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप यहाँ पर आपका देखने को मिलता है। अगर अपन नेवी के एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम 10th लेवल पे और 10+2 लेवल पे, यानी एसएसआर का 10+2 पे और एमआर का 10th लेवल पे आपका एग्ज़ाम होता है। फिजिकल में 1.6 किलोमीटर के लिए 6.5 मिनट आपको मिलती है मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपको मिलेगी 8 मिनट। ये आपकी उठक बैठक है ना, और पुशअप्स हैं, और ये आपका जो नी सिटअप है वो आपका हो गया फीमेल के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पर उठक बैठक, ये आपका पुशअप्स नहीं करवाए जाते। अगर बात करें एयरफोर्स की तो 10+2 लेवल पे एग्जाम होगा। 1600 मीटर की रनिंग है, 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर, ठीक है। 7 मिनट आपको मिलेगा, और फीमेल जो कैंडिडेट है उनको 8 मिनट मिलेगा। और सेम चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सिलेबस प्रोसेस की अगर बात करें, नेवी का सिलेबस प्रोसेस, नेवी में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, जनरल नॉलेज आपका। और सिलेबस फॉर एमआर पोस्ट, एमआर के लिए साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। इसमें जो मैथ्स है वो आपका 12th लेवल पे आता है, 11-12 का मैथ्स। इसमें जो साइंस आता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो 11-12 वाला आता है। इंग्लिश और जीके आपका ऐड हो ही रहा है। ये चीज़ें ये 10th लेवल पे आती है। एमआर जो है वो 10th लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल का इसका सिलेबस आता है। लेकिन एयरफोर्स के सिलेबस की बात करें तो अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स, टेक्निकल, मैथ और इंग्लिश, ये 11-12 के होंगे, फिजिक्स और मैथ्स, इंग्लिश। और ये रागा जिसमें रीजनिंग आपका आ गया, मैथ्स आ गया, आपका जीके आ गया, और इंग्लिश इसमें आपका आ गया। ये अदर देन साइंस यानी वाई ग्रुप के लिए आपका सिलेबस पैटर्न होने वाला है। अब बड़ा कंपैरिजन है सैलरी का। सैलरी का अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, प्रेजेंट में जो आपका सिनेरियो है उसमें सैलरी में कुछ भी चेंजेज आपके नहीं है। सेम पैटर्न पे आपका एयरफोर्स का सैलरी है और सेम पैटर्न पे आपका नेवी का सैलरी है। तो कोई सैलरी पर्पज से सोचे कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, मैं नेवी में जाऊं, तो पहला मैसेज
क्लियर है कि आप चाहे नेवी में जाओ चाहे एयरफोर्स में जाओ, यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं एयरफोर्स और नेवी के सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो दोनों के सैलरी पैकेज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो सर अगर मैं यहाँ पे क्लियर बात अगर करूं तो सर अब आप मुझे बताइए कि मुझे किसको ज्वाइन करना चाहिए, मुझे एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, नेवी को? पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको तैयारी दोनों की करनी चाहिए, क्योंकि जिसका पेपर आपका निकल जाए वही आपका बेस्ट है। नेवी में क्या होता है कि जब आप फेज 2 में जाते हो तो एक फिर से एक टेस्ट लेते हैं, वो बेसिक टेस्ट लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन उसमें देते हैं उसी सिलेबस के, लेकिन एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता। तो एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस आपके नेवी से इजी है, मैं ये कहूँगा नेवी से इजी है एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन एयरफोर्स में जीडी होता है, नेवी में जीडी नहीं होता। तैयारी आपको दोनों की करनी है। सिलेक्शन के बाद में आपका इंटरेस्ट अगर एयरफोर्स में है तो एयरफोर्स जा सकते हैं, नेवी में है नेवी में जा सकते हैं। लेकिन आप मेरे से पूछो कि कौन सा बेस्ट है, तो मैं बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं कहूँगा, दोनों बेस्ट है। नेवी भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एयरफोर्स है, अगर मैं अपनी नज़र से देखता हूं तो। बाकी आपका इंटरेस्ट किस में है, एयरफोर्स में तो आप एयरफोर्स में जाइए, नेवी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नेवी में जाइए। दोनों ही बेस्ट है, क्योंकि बेटा देश सेवा में जा रहे हैं तो इसमें कोई कम कोई ज़्यादा आपका नहीं है। लेकिन सर तैयारी करनी है, सिलेक्शन की जिद है, वर्दी चाहिए साहब, स्तन पे वर्दी चाहिए। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है आपकी मेहनत, एक प्रॉपर गाइडलाइन आपको मिले जो सिलेक्शन में आपको आगे लेके जाए। वो है आपका नाइक बैच, जो बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से हमने स्टार्ट कर दिया है। नाइक बैच में जुड़ना है, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से। ये नाइक लाइव बैच है और ये नाइक आपका नोट्स बैच है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, जहां पर चीज़ें आपकी एक नोट्स बैच के रूप में चलेगी। मॉक टेस्ट मिलेगा, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट सीपीपी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन टीचर अलग से देगा। वाईटी के नोट्स मिलेंगे, टाइम बचेगा आपका, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है। तो नोट्स बेस का मतलब पूरा फोकस आपकी प्रैक्टिस पे होगा, नोट्स बनाने का कोई झंझट नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, और पूरा फोकस करके आप तैयारी करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे, लेकिन कमेंट में आपका कमिटमेंट चाहिए, एक्स मतलब एयरफोर्स या नेवी या दोनों, आपका इंटरेस्ट किस में है जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।